हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, आज 17 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था रेलवे ग्रुप डी का। 17 अगस्त को तीनों ही शिफ्टों का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही शिफ्टों का पेपर खत्म हो गया है अब। ऑल शिफ्ट में जो आज 135 क्वेश्चन जीके, साइंस और करंट अफेयर के पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन अपने करने वाले हैं इस वीडियो में एक साथ। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको तीनों ही शिफ्टों के 100% रियल क्वेश्चन सभी एक साथ में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर के साथ कंटिन्यू कीजिए और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की लेटेस्ट एनालिसिस रोजाना सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, रोजाना सबसे पहले एनालिसिस देखने के लिए। तो चलिए शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थर्ड शिफ्ट में आज आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था, पद्मश्री 2022 खेल के क्षेत्र में किसे दिया गया है। अब देखिए, ये यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि श्री सुमित अंतिल, श्री प्रमोद भगत, श्री नीरज चोपड़ा, श्री फैजल अली डार और वंदना कटारिया, साथ में अवनी लखेरा, इन सभी को जो है ना पद्मश्री 2022 में खेल के क्षेत्र में दिया गया है। इनमें से जो भी आज के ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित करने के लिए चुना गया है। तो ये दोस्तों चुना गया है शशि थरूर जी को। शशि थरूर जी को फ्रांस के लिए जो है ना, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कोई कह रहा था विज्ञान दिवस पूछा है तो 28 फरवरी हो जाएगा। कुछ कह रहे थे कि दुर्लभ रोग दिवस पूछा था। देखिए, अगर दुर्लभ रोग दिवस पूछा है ना, तब भी इसका आंसर क्या होगा, 28 फरवरी ही होगा। जिनका भी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, बताइएगा दोनों में से कौन सा वाला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था HIV की फुल फॉर्म। अब देखिए, आपको पता होगा जो एड्स होता है ना, वो HIV वायरस के कारण होता है। ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था आज, और थर्ड शिफ्ट में पूछा है HIV का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब बढ़ाया गया था। के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 2 बार अभी तक बढ़ाया जा चुका है। लास्ट बार जो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया वो 30 जून 2020 को बढ़ाया गया है। तो अगर आपने 30 जून 2020 वाला ऑप्शन किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 बार अभी तक कार्यकाल इनका बढ़ चुका है, लास्ट टाइम 30 जून 2020 को बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उपनिषद में जो उप है ना, उप, इसका अर्थ क्या होता है। उप का अर्थ होता है निकट, तो निकट अगर आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आया था 1 जूल किसके बराबर होता है, तो ये 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ था। एक पूछा था राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है, तो कैंडिडेट्स बोल रहे थे आर्टिकल 52 दिया था, तो आर्टिकल 52 आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था किस प्रधानमंत्री को भारतीय इतिहास का भीष्म पितामह कहा जाता है। देखिए, भीष्म पितामह जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री को कहा जाता है, तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी राइट आंसर होगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश स्थित जो रोहतांग दर्रा है, इसका नाम बदलकर अटल दर्रा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हॉकी खेल में कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं। टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट तीनों ही खेल में 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। नेक्स्ट आया था कि इनमें से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। देखिए, सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे सरदार सरोवर आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था ऊंट का सामान्य गर्भकाल कितने समय का होता है। ऊंट का सामान्य गर्भकाल 12 से लेकर 15 महीने का होता है, तो यहाँ पे 12 से लेकर 15 यहाँ पे आपका राइट आंसर था। एक पूछा था भूदान आंदोलन के संचालक कर्ता कौन थे। भूदान आंदोलन के संचालक कर्ता थे आचार्य विनोबा भावे जी, तो यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे अगर आपने किया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक आया था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, तो जिनेवा अगर आपने मारा है इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। एक आया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल विजेता पूछा है, जो कि हो जाएगा राफेल नडाल। अगर 2021 का आपसे पूछे तो आप कहोगे नोवाक जोकोविच। एक पूछा था मलेरिया की दवाई कुने में किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। ये सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, तो सिनकोना आपका राइट आंसर होगा। एक आया था कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संवैधानिक संशोधन था, तो ये था 73वां संवैधानिक संशोधन, तो यहाँ पे आपका 73वां राइट आंसर हो जाता। ठीक है। एक पूछा था टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है, तो ये आपका भागीरथी तथा भिलंगना नदी पे है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। एक पूछा था कशेरुकी दंड की कुल संख्या कितनी होती है। कशेरुकी दंड की कुल संख्या होती है 33, तो 33 अगर आपने क्वेश्चन का आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आप सेकंड शिफ्ट के करते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं। सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन पूछा था आपसे फर्स्ट शिफ्ट में, सॉरी सेकंड शिफ्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था अनुच्छेद 279 ए। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका अनुच्छेद 279 जो ए है ये जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद से संबंधित है। तो जीएसटी परिषद आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 51 ए, ये किस भाग से संबंधित है? अनुच्छेद 51 ए ये भाग 4 ए से संबंधित है, जिसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों। एक पूछा था राज्य और संबंधित जो आधिकारिक भाषा जो है ना, इसमें असंगत आपको चुनना था। तो देखिए यहाँ पे दिया गया था केरल की जो भाषा है वो कन्नड़ है, जो कि असंगत है, क्योंकि कन्नड़ जो है ना ये कर्नाटक की भाषा है। तो यहाँ पे केरल की क्या होगा, मलयालम हो जाएगा। तो ये वाला जो था ना ऑप्शन ये असंगत था और यही ऑप्शन आपको चुनना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करेगा? ये मई 2022 का करंट अफेयर पूछा गया था। तो ये करेगा गुना सिटी में। तो गुना आपका राइट आंसर था। एक पूछा गया था संगाई हिरण ये किस राज्य का राजकीय पशु है? ये मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। तो मणिपुर आपका राइट आंसर था। एक आया था कि जो मासिन राम है ये किन पहाड़ियों पर है? तो देखिए मासिन राम है ना ये खासी हिल्स में स्थित है। और खासी हिल्स कहाँ पे है? मेघालय स्टेट में। तो खासी हिल्स आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। एक पूछा था जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो जनवरी 2022 में हरियाणा में सबसे अधिक 23.4% बेरोजगारी दर देखी गई है। इसके बाद आता है राजस्थान का नाम, फिर त्रिपुरा, इसके बाद जम्मू कश्मीर। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूं, नवरोज उत्सव ये कौन से धर्म से संबंधित है? नवरोज उत्सव ये आपका पारसी धर्म से संबंधित है। तो पारसी आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक आपसे पूछा गया, जो कि है 131। और ये जो जारी करता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे ध्यान रखिएगा नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही रहेगा? ऑप्शन दे रखे थे खेती करना, मवेशी चारण और समोच्चीय जुताई। इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपका अगर ऑप्शन में समोच्चीय जुताई था तो समोच्चीय रेखीय जुताई ये आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं, जैसे कि सीढ़ी नुमा, सोपानी कृषि करना और वृक्षारोपण करना, ये सभी क्या है, मृदा अपरदन रोकने के लिए सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य कल्याण ऐप आयु किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये 29 मई 2022 का करंट अफेयर था और ये लॉन्च किया है कर्नाटक से। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो क्योंकि बसवराज बोमई जो है ये कर्नाटक के सीएम है, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था व्हेन वाज द इंडियन म्यूजियम एक्ट पास्ड? तो ये पास्ड हुआ था 1910 में। तो 1910 अगर आप मार के आए हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन आया था भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? इसे मापा था सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उन्होंने 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया था। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे हाजी अली दरगाह ये कहाँ पे है? ये आपका वर्ली तट मुंबई में स्थित है। सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की स्मृति में सन 1431 में इसे बनाया गया था। एक आया था कि भैल से पूर्व हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड HEL की स्थापना कब हुई थी? तो ये 29 अगस्त 1956 में हुई थी। तो 29 अगस्त 1956 आपका राइट आंसर था। एक पूछा था कोपरा जो है ना, कोपरा का फुल फॉर्म पूछा था। यहाँ पे कोरपा नहीं होगा, ये होगा कोपरा। कोपरा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कब आया था? 1986 में। ठीक है दोस्तों। एक आया था जो आपका क्वेश्चन था कि TP ओसेप को किस क्षेत्र या स्पोर्ट्स में जो है ना द्रोणाचार्य 2021 में दिया गया इन्हें अवार्ड? तो इन्हें दोस्तों एथलेटिक्स में दिया गया। ये कोच करते थे हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप प्लेयर्स को। और आपको पता होगा द्रोणाचार्य जो अवार्ड है वो कोच के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे एथलेटिक्स आपका राइट आंसर था। एक और ऐसा ही क्वेश्चन आया था, द्रोणाचार्य अवार्ड के दो क्वेश्चन थे सेकंड शिफ्ट में। एक पूछा था संध्या गुरुंग को किस स्पोर्ट में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? देखिए संध्या गुरुंग को जो है ना बॉक्सिंग स्पोर्ट्स में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। एक पूछा था कि किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स को शुरू किया? तो ये किया गोवा पुलिस ने। ये करंट अफेयर है दिसंबर 2021 वाला। एक क्वेश्चन पूछा था पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है? भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अप्रैल 1993 ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया है। इसका डायरेक्ट आंसर बताऊं तो इसका आंसर होगा 1/3। और एक चीज आपको बता दूं,
21 राज्यों में ये कितना है, 50% है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करेंगे सेकंड शिफ्ट के, जो साइंस के क्वेश्चन आए थे वो करेंगे। साइंस का सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, वक्रता, त्रिज्या और फोकस बिंदु के सूत्र पर आधारित आपको बताना था। तो इसका सूत्र होता है R इज इक्वल टू 2F। सिंपल सा था, ये फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक आया था, 4 ओम एंड 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और 5 वोल्टेज की बैटरी से संयोजित है, तो 4 ओम वाले प्रतिरोध को कितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा है। सिंपल है, आपको ओम का नियम पता होगा, V इज इक्वल टू IR होता है, जिसमें आपको ये भी पता होगा सीरीज में रेजिस्टेंस आपस में जुड़ते हैं, तो 4 और 6 जो प्रतिरोध है उन्हें जोड़ देंगे, 10 ओम हो जाएगा। यहाँ से हम धारा का मान निकालेंगे, I इज इक्वल टू VR होता है, तो V आपके पास है 5, 10 है ओम, तो ये हो जाएगा धारा 0.5 एम्पियर। इसके बाद हमें क्या निकालना था, वोल्टेज। वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, IR, ओम का नियम पता होगा, तो I हमारे पास 0.5 है और 4 R है, तो यहाँ पे ओम आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर बिंब रखा है और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन बताओ। इसके लिए आपको पता होना चाहिए दर्पण का सूत्र। दर्पण के लिए M इज इक्वल टू होता है -V/U। इसको रख के आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा। प्रत्येक जो रेजिस्टेंस होगा ना, ईच पीस विल बी R/2। ठीक है, R/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फ्लेमिंग वामहस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अंगूठा और अंगुलियां किसकी दिशा के बारे में बताते हैं। यदि देखिए बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियां जो है ना एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाएं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो एवं मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। अलैंगिक जनन टोटल 6 प्रकार का होता है, विखंडन, द्विखंडन, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन और खंडन। एक और होता है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। 6 प्रकार होते हैं। इनके अलावा जो प्रकार दिया था आज आपको, वो आपको करेक्ट करना था। ठीक है, 6 प्रकार होते हैं अलैंगिक जनन के। एक आया था, आलू पर आयोडीन के घोल को गिराएंगे तो जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा। तो वो स्टार्च की उपस्थिति के कारण क्या हो जाएगा, नीला और काला हो जाएगा। तो स्टार्च आपका राइट आंसर था। एक था, पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है। तो पौधों में गैसों का विनिमय रंध्र स्टोमेटा के द्वारा होता है, तो स्टोमेटा आपका राइट आंसर था। एक पूछा था, कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक हैं। तो ये है विशेष रूप से ई कोलाई या फिर फैकल स्ट्रेपेटोकोकी। तो यहाँ पे दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया था, या तो ई कोलाई दिया होगा या फिर फैकल स्ट्रेपेटोकोकी दिया होगा, वो करेक्ट करना था आपको। एक आपको चित्र पर आपतित किरण और निर्गत किरण बताना था। चित्र तो हमारे पास है नहीं, चित्र को देखकर आपको आपतित किरण और निर्गत किरण बताना था। एक पूछा था, साइक्लोहेक्सेन में C बंध तथा H बंध मिलकर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन में C6H12 अणु में 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड और 12 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए साइक्लोहेक्सेन के एक अणु में 18 सहसंयोजक बंधन होते हैं। एक आया था कि भूजे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए Cl2 प्लस CaOH2 अगर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस जल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 3 रेखिक प्रतिरोधों R1, R2 और R3 के लिए करंट I और वोल्टेज V के बीच के ग्राफ नीचे दिए गए हैं, जो निम्नलिखित कौन सा सही होगा। ये वाला ग्राफ आपको देखना था, ये वाला ग्राफ जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष होते हैं, 2 होते हैं, 2 आपका करेक्ट आंसर था। साइंस जो है ना वो NCERT 10th वाली है। एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे इनमें से जो है ना आपको ये 4 जो तत्व दिए गए हैं इनमें से उच्चतम परमाणु वाला बताना था। तो इनके अंदर जो चारों में सबसे उच्चतम परमाणु होगी वो सल्फर की होगी। ठीक है, तो सल्फर आपका राइट आंसर था इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये जो अभिक्रिया दी गई थी ना, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभिक्रिया है, तो यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन है ना वो हो जाएगा आपका, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं थी, बाकी 3 रेडॉक्स थी। एक आया था, आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन नहीं है, बताना इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या थे। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से विद्युत मोटर का कौन सा भाग नहीं है। देखिए मोटर का कौन सा भाग नहीं है ये बताना था। तो ऑप्शन तो नहीं है, पर मोटर के मुख्य जो 4 भाग होते हैं, आर्मेचर कॉइल, कम्यूटेटर जिसे हम विभक्त वलय बोलते हैं, फील्ड मैग्नेट होता है, ब्रशेज होते हैं। इन चारों में से बताना, इनके अलावा जो था ना वही आपको करेक्ट करना था। एक आया था, किस अभिक्रिया में जल अविलीय पदार्थ बनता है। तो ये होता है अवक्षेपण अभिक्रिया जो होती है अवक्षेपण, उसमें जल जो है वो अविलीय पदार्थ बनता है। ठीक है,
अब जो अपने क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो है आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एड्स की फुल फॉर्म पूछी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा। किसके कारण होता है एड्स? एचआईवी वायरस के कारण होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म जो कि तीसरे शिफ्ट में आज पूछा भी गया था। एक क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी या बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? ये होता है इनफिल्ट्रेशन के कारण। तो यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन आपका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये अब क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट के आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है लाइकेन वायु प्रदूषण। लाइकेन वायु प्रदूषण आपका राइट आंसर था। लाइकेन वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था, मांग की लोच किस दिशा में बढ़ती है? ये वाला क्वेश्चन का अगर आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, जो भी आंसर है कमेंट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन था, 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान अंतर कितना होगा? यहाँ पे कार्बन है 12 और हाइड्रोजन दिया है 2, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान अंतर 14 हो जाएगा। तो 14 आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार ये भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, तो केरल आपका राइट आंसर था। एक आया था, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश डैश है और परमाणु त्रिज्या डैश है। देखिए, जो लिथियम से अगर अपने जाते हैं यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ, तो परमाणु क्रमांक, संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्ड है वो क्या होगा? यहाँ पे नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु जो त्रिज्या है वो घटता है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था, जो चालू लोकू त्योहार है ये किस राज्य में मनाते हैं? चालू लोकू त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। एक आया था, जैन शब्द जीन शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जैन शब्द जीन से निकलता है, जो कि विजेता इसका अर्थ है। विजेता आपका राइट आंसर होगा। एक आया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? ये किया गया है 6 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। सेकंड नंबर पे राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो ये था दांडी मार्च, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। एक क्वेश्चन आया था, न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? न्यूलैंड का जो अष्टक है इसमें प्रथम है तत्व हाइड्रोजन और अंतिम है थोरियम। एक क्वेश्चन पूछा था, वी अनंत नागेश्वरन किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? KV सुब्रमण्यम, जिन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में पद छोड़ दिया था। इनके बाद जो है ना वी अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं। एक क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सा आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद नहीं है राष्ट्रपति के द्वारा? तो ऑप्शन में 358 था और 358 ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से उधार लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 360। इनके अलावा आज ऑप्शन में 358 था, जो कि आपातकाल से संबंधित आर्टिकल नहीं है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक आया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा एक अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव आपका राइट आंसर था। एक आया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये केरल में पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के समुद्र तट और उत्तर पूर्व में असम तक फैले हुए हैं। इनका कुछ अंश ओडिशा में भी पाया जाता है, पर आज वाले में ऑप्शन में केरल था, केरल राइट आंसर होगा। मेघालय मत करना, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार की बात की गई है। एक आया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको 28 मई 2022 को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया है? तो ये है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार महंती, ये भारत के वर्तमान में लोकपाल बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाते हैं? क्योंकि पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता होती है और गलनांक कम होता है, तो हाई प्रतिरोधकता और कम गलनांक के लिए ये फ्यूज तार पतले और लंबे बनाए जाते हैं। एक आया था, वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी है? अंशु मलिक राइट आंसर होगा। भारतीय महिला पहलवान सरिता मोर ने को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, कल इनसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एक आया है, कशेरुकियों के लिए लीवर में SCR का क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये क्या करता है? विष और औषधियों का विषहरण कर लेता है, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर था। एक आया था, कोशिकांग का चित्र देखकर उसकी पहचान कीजिए।
ऑप्शन थे ऊपरी एपिडर्मिस, निचली एपिडर्मिस, हरित लवक और केंद्रक। इस प्रकार से ऑप्शन थे, तो चित्र तो नहीं है हमारे पास, जो भी आप देख लीजिएगा आंसर क्या होगा। ओम का नियम का फॉर्मूला पूछा था, इजी सा है, V=IR हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट में इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सोल्यूशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। एक आया था, इनमें से कौन सी क्लोर क्षार प्रक्रिया है। देखिए 2NaCl और H2O को जो हम विक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaOH Cl2 और H2 बनेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हो जाएगा आंसर आपका। एक आया था, एक NCERT का लीफ वाला फोटो दिया था, उसका पार्ट्स का नाम बताना था आपको। ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है, इसमें कोई भी आपको एक भाग का नाम बताना था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है, 22 भाषाओं में, तो 22 आपका राइट आंसर था। एक पूछा था आपसे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कितनी संख्या में CO2 और H2O होता है, समीकरण दिया हुआ था, उसको संतुलित करना था। तो देखिए 6 जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और 6 ही जल होगा, तो यहाँ पे ये आपको देख सकते हैं 6 CO2 प्लस और 6 H2O, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। संतुलित करके भी यहाँ पे बताया गया, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है, ये बनता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के कारण, ठीक है। एक आया था, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन कोण की किरण के मध्य कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री आपका राइट आंसर था। एक आया था, इमेज फाउंड ऑन स्क्रीन कैन बी रियल, लार्ज और डिमिस्ड। तो देखिए स्क्रीन पर एक वास्तविक छवि प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जो है परावर्तन के बाद या अपवर्तन के एक दूसरे से मिलती हैं। आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जो उस वस्तु से प्रकाश की किरणों से प्राप्त होता है जो आपस में नहीं मिलती हैं और पीछे की ओर उत्पन्न होने पर मिलती हुई प्रतीत हमें होती हैं। ऑप्शन में रियल दे रखा था और रियल ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग Fe2SO4 FeO + SO + SO3। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको जो अपने ना संतुलित करेंगे तो क्या बनेगा, FeO2 + SO2 + SO3, ठीक है। तो संतुलित किया हुआ है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना था। एक आया था, फ्यूज तार संबंधित सही कथन बताना था। तो यहाँ पे देखिए फ्यूज वायर मेड ऑफ प्लस कनेक्टेड इन लाइव वायर, आंसर इसका होगा, क्योंकि फ्यूज वायर जो होता है ये टिन और लेड का बना होता है, क्योंकि एक सर्किट तत्व है। देखिए जो ये एलॉय है लेड का, ये एक सर्किट तत्व होता है जो कि अत्यधिक प्रतिरोध सामग्री का बना होता है, जैसे कि सर्किट में ओवरलोडिंग अगर हो जाए तब भी ये पिघल जाएगा। यह हमेशा लाइव वायर से जुड़ा रहेगा ताकि सर्किट को तोड़ने के लिए जुड़े उपकरणों को नुकसान से बचाया जा सके। तो यहाँ पे ये वाला आंसर आपका राइट आंसर था। एक आया था कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं में भिन्न छांटना था, जिसमें 4 ऑप्शन जो है वो गलत को हटाना था। अब अक्षांश और इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल से बताया, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ हमें प्राप्त होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त होगा। इसका फॉर्मूला होता है CSO4 ½ H2O। जब हम जिप्सम को जलाएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP हमें प्राप्त होता है। एक आया था, धुएं में किसका कारण प्रकाश दिखाई देता है, धुएं में जो है ना टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन के कारण प्रकाश हमें दिखाई देता है। एक आया था, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब में क्या बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब C से परे बनेगा, वास्तविक और उल्टा और बड़ा बनेगा, ध्यान रखिएगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा और साथ में C से परे बनेगा। एक आया था, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है, तो यह करता है विभक्त वलय कम्यूटेटर। एक आया था, 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित एक स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया। 2021 में पूर्ण रूप से DRDO के द्वारा निर्मित एक स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया जिसका नाम है प्रलय मिसाइल, ठीक है दोस्तों। एक आया था, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन संस्था जारी करता है, तो इसे CSO के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। एक आया था, गर्भ निरोधक का सही मिलान करें। ये 4 दिए गए थे, इनके अलावा जो है ना आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट जरूर करना। और देखिए आज के सभी शिफ्ट के रियल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दें। और ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस रोजाना सबसे पहले रियल क्वेश्चन का देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।